हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो इस चैप्टर चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याएं, तो उसका लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ मैं आज वास्तविक संख्या की। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे जो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, जैसे कि हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी देते हैं आपको। जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं वही क्या होती हैं, जो जीरो से लेकर अनंत तक होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये याद रखना है आपको। जो प्राकृतिक संख्याएं या जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो जो जहाँ से गिनती शुरू करती है एक से लेकर अनंत तक में आती है प्राकृतिक संख्याएं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, जीरो से अनंत तक की पूर्ण संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है, जो पूर्णांक संख्याएँ होंगी वो जीरो से अगर हम बाईं ओर जाते हैं जो माइनस में होंगी, माइनस अनंत तक, इधर जीरो से प्लस अनंत तक, ये होती है पूर्ण संख्या। यानी कि जो माइनस और प्लस दोनों की जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। जीरो से माइनस की तरफ जाएंगे और जीरो से प्लस की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे तो अनंत तक, माइनस की तरफ जाएंगे तो अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की संख्या होती है वो होती है पूर्णांक संख्याएँ। और इसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है धनात्मक पूर्ण संख्याएँ, एक होती है ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ। तो ये आपकी धनात्मक पूर्ण संख्याएँ हैं ये तो होंगी 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से ये धनात्मक पूर्ण संख्या हुई। और जो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ हैं वो जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5 तक, हो जाएंगी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ। अब आता है जो शून्य होता है, एक शून्य बचा है क्योंकि मैंने ऋणात्मक बता दिया आपको, धनात्मक बता दिया, शून्य बच गया। तो शून्य जो है न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं हैं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे होती है परिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो कि q = 0 होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि 2/3, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। पर जो यानी कि p/q = 2/3 है, पर अगर मैं लिख दूँ 2/0, 2/0 जो होगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये परिमेय क्यों नहीं होगा, क्योंकि q ≠ 0, q का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा ये। ठीक, उदाहरण जैसे कि 2/1 p/q के रूप में है, 5/2 ये p/q के रूप में, -3/2 ये भी p/q के रूप में, या फिर 22/7। √4 क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसा है देखो, √4 है ना, तो इसे हम देखें तो रूट के अंदर 2 × 2 कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से क्या है 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगी 2/1 के रूप में आ जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे 25 हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, 5/1, 36 6 बाहर निकल जाएगा, 100 10 बाहर निकल जाएगा, 10/1, तो परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के हमारे पास अपरिमेय संख्याएँ। तो जो अपरिमेय संख्याएँ होती है वो इनके अपोजिट होती हैं, वे p/q के रूप में इन्हें नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। √2 √3 देखो ये क्या होती हैं, इनके कोई मान नहीं होते, अपने एग्जिट होती हैं। √3 -4 रूट हो जाएगा, √-25 जो माइनस में होती है रूट में, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। और जितनी संख्या रूट में होती है ना वो अपरिमेय होती हैं। केवल वे संख्याएं जिनका जो पूर्ण वर्ग ना हो। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट में रखी हुई है, वो पूर्ण वर्ग संख्या रूट में रखी हुई है, तब तो वो, क्योंकि उसका सिंगल बाहर निकल जाता है, एक पेयर बन जाता है, तो एक उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाती है वो परिमेय संख्या हो जाती है। पर इसमें से -4 है, -4 में से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना, रूट में जो भी संख्या अगर माइनस में होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, प्लस में भी होगी तो भी अपरिमेय होगी। वो कंडीशन ये है कि पूर्ण वर्ग ना रखा हो, 4 ना हो, 25 ना हो, 16 ना हो। ठीक है, अगर कोई अभाज्य संख्या रखी हुई है तो हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसको चैप्टर है, क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करो जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने आपको दोनों बता दिए, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है। ठीक है, अपरिमेय p/q के रूप में नहीं होती है। अब यहाँ समझेंगे, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि √5 परिमेय संख्या है, और जब इसको हम नीचे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब वो सिद्ध नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। हम मान लेंगे √5 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको आगे देखो हम कैसे करेंगे, अब ध्यान रखना, एक पॉइंट पर इस पर कमेंट में बता देना अगर आपको समझ में ना आए तो। देखो माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, मान ली हमने √5 परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, √5/1 मैं लिख सकता हूँ, 2/1, 5/1, 6/1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो जाएगी, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या मानी है तो p/q के बराबर होगी। q ≠ 0, बिल्कुल सही बात है, q का मान 1 है, ≠ 0 है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये p और q क्या है, इसमें p और q क्या सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, तो p और q का HCF क्या होता है, 1 होता है। परिमेय संख्या वो होती है जिसमें p और q, जो p/q के रूप में लिखी हुई हो, p और q का क्या HCF भी 1 हो, तो पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे जब हमने इसको माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5/1 बराबर क्या होगा, p/q के रूप बराबर होगी। p और q सह अभाज्य संख्या है, अतः क्या HCF क्या हो जाएगा इसका, p और q का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, जो p बराबर क्या लिख लेंगे, p बराबर √5 की p में मल्टीप्लाई हो जाएगी, √5 × q, p बराबर क्या हो जाएगा, √5 की q में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √5 × q, दोनों तरफ का वर्क कर लेंगे, p² फिर √5 × q², तो p² बराबर क्या, √5 का अलग अलग करके लिख लेंगे, इसको गुणा में है क्योंकि इसके अलग अलग आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर, q का स्क्वायर, p² बराबर √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, यहाँ से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर हाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पे p² बराबर 5 × q², तो p² बराबर 5q², सिंपल एक मान इसको हमने। अब यहाँ से क्या, अगर हम इस q² का मान निकालें तो q² बराबर क्या, p² 5 होगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो इसके 5 हो गया, तो p² क्या है, वो 5 से विभाजित है, ठीक है, p² 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, एक कंडीशन वही है। अब इसको एक बार और देख लेते हैं, अतः फिर दोबारा मान लेंगे, माना p बराबर 5r, ये इस तरह से करना होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर दोबारा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p बराबर 5r। जब p बराबर 5r हमने इसको मान लिया, फिर इसका वर्क कर लिया, तो p² बराबर 25r² हो जाएगा, 5 का 25, तो 5, अब यहाँ से p² का मान रखने को, समीकरण 1 है यहाँ पर, p² बराबर क्या, 5q², तो यहाँ से p² का मान रखने पर 5q² हो गया 25r², यहाँ से p² का मान रखने पर, ठीक है। अब ये q² बराबर 25r² अपॉन में क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 हो गया, तो क्या 5r² आया है, ये क्या आ गया, 5r²। अब देखो आगे कैसे होगा सवाल ये, तो q² बराबर 5r², ये तो आ गया था हमारा समीकरण, तो हो गया है। अब q² अपॉन 5 कर लेंगे, r बराबर r² बराबर ये। अब देखो ये q² अपॉन 5 है, तो q² भी होगा 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, जब q² विभाजित है तो q भी होगा। कैसे, अगर 5 स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 से विभाजित होगा नहीं होगा, 2 5 है, ये 5 × 5/5 तो कट जाएगा, तो जब p² विभाजित हो जाएगा तो फिर यह कि 5 जब 25 विभाजित हो जाएगा 5 से 25, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, वही वाली बात है कि q² बराबर जब 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना है, मैंने क्या बताया था पीछे, जो p व q हैं, ये दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित हैं, ठीक है, ये दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF क्या हो जाएगा, p q का 1 नहीं होगा, HCF क्या 5 आएगा, जब दोनों 5 से विभाजित होंगे तो HCF क्या होगा, 5 आएगा, पर जबकि होना चाहिए 1, जब पर 1 नहीं है, जब 1 नहीं है तो क्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। जब ये p और q सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, और जब ये परिमेय संख्या, और जब p अपॉन q परिमेय संख्या नहीं होंगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, जब p अपॉन q ही परिमेय संख्या नहीं है तो इसके बराबर क्या √5 है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा।
जो हम लेकर चले थे कि माना √5 एक परिमेय संख्या, उसको हम सिद्ध नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपरिमेय संख्या ही है, हमारा जो अनुमान था वो गलत था, ये अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। देखो लास्ट में क्या लिखना है, अतः हमने जो माना था वह विरोधाभास प्रकट करता है। विरोधाभास मतलब जो हमने माना था उसके विपरीत बात बताता है। अर्थात √5 का जवाब एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसी के बेस पे होना है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन साथ साथ हो जाते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे होगा, कैसे होगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम बात है, अपरिमेय संख्या बोला है, उसने सिद्ध करना है। मान लो कि परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तब 3 + 2√5 अपॉन p/q होगा। क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या होंगी, ठीक। अतः HCF क्या होगा, इनका 1 होना चाहिए। अब क्या कर लेंगे, जो 3 है इसको इधर ले आएंगे, तो 2√5 इक्वल टू p/q - 3, ठीक। तो √5 बराबर क्या जाएगा, p/q - 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान से यहाँ पे जो कि p/q - 3/2 जो है पूरा है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसके बराबर है ये, तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये तो परिमेय संख्या है। अब पहले हमने सवाल में सिद्ध करा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी से कनेक्ट करके क्वेश्चन करेंगे पिछले वाले सवाल से। क्योंकि सवाल अगर ये वाला आता है तो √5 वाला आता है जरूर सवाल, अगर ये सवाल आएगा तो √5 वाला भी सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दोनों साथ में आएंगे फिर, ठीक है। यानी फिर √5 वाला एक ही क्वेश्चन आएगा बस वो √5 का। तो जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में लिखते हैं, मैं दोबारा इस अपरिमेय संख्या की वीडियो डाल दूँगा बना के, ठीक है। अब देखिए जो मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, प्रशांत मैथ स्टडी जे, जो व्हाट्सएप नंबर 8954790855। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, या मैं आगे भी चैप्टर कराऊंगा उन चैप्टर्स के आपके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें कि हमें